हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। यहाँ पे हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट। इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर क्या होता है। ओके, अब स्क्वायर जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, आपको ये पता ही होगा कि स्क्वायर क्या होता है। अगर हम बात करें, स्क्वायर इज़ ए 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर। ठीक है, ये आपको क्या है, स्क्वायर, जो कि हमने शेप के बारे में पढ़ा हुआ, स्क्वायर शेप के बारे में, जिसकी लेंथ क्या होती है, ब्रेथ, ये सभी साइड्स के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ओके, जब सब बराबर होते हैं, अगर इसके हम एरिया की बात करें, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर, तो आप बता देंगे, अगर ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, ए भी ए है, तो आप बता देंगे ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड बताते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आया है कि स्क्वायर होता क्या है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि किसी भी नंबर को अगर हम दो बार आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे हमारा 2 का मल्टीप्लाई हमने 2 में कर दिया तो क्या बन गया हमारा 2 के पावर 2। ठीक है, 3 का मल्टीप्लाई हमने 3 में कर दिया तो क्या हो गया, 3 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब किसी भी नंबर पे अगर रेस्ट पावर 2 हो जाए, किसी भी नंबर पे अगर हम 2 पावर लगाते हैं तो वो क्या कहता है, वो हम उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय इटसेल्फ। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर कोई भी नंबर का हम क्या कर रहे हैं, उसके ऊपर पावर 2 लगा रहे हैं, या किसी भी नंबर का स्क्वायर वो नंबर होता है अगर उस नंबर को हम उसी नंबर के साथ एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमने 3 का स्क्वायर हमें निकालना है तो क्या करेंगे, 3 इंटू 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही नंबर हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर भी कहलाता है। अब यहाँ पे ध्यान से आप देखिए, 1, 4, 9, 16, 25, 36 आर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 1 हमारा कैसे मिला है, अगर 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 कैसे, 4 कैसे मिला। 2 का 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें 4 मिल रहा है। ठीक, 9 कैसे मिल रहा है, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें 16 की, 16 कैसे मिला, जब 4 का मल्टीप्लाई 4 में किया गया तो हमें क्या मिल गया, 16 मिल गया। मतलब किसी भी नंबर का, जैसे 5 का 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, 25। तो ऐसा कोई भी नंबर जो कि फाइंड आउट हो रहा है किसी भी नंबर का उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है, तो नंबर हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो दीज इन ए गिवन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और ए स्क्वायर नंबर इफ़ इट इज ए स्क्वायर ऑफ द सम नेचुरल नंबर। वो किसी भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर है तो हम कह देंगे कि यार वो नंबर हमारा क्या परफेक्ट स्क्वायर है। दिस नंबर आर एग्जैक्ट स्क्वायर डू नॉट इन्वॉल्व एनी डेसिमल। मतलब वो एग्जैक्ट स्क्वायर होता है, कोई भी उसमें डेसिमल या फ्रैक्शन चीज़ इन्वॉल्व नहीं होता। अब यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जैसे 256 इसको अगर चेक करना है कि परफेक्ट स्क्वायर में है कि नहीं है, तो पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं उसको आपने क्लास 6 में ही देखा होगा। अब 256 इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से कर लिया, तो देख रहे हैं इसमें क्या है, 2 यहाँ भी 2 बार आया, यहाँ भी 2 बार आया, यहाँ भी 2, तो मतलब यहाँ पे 2 का यहाँ पे पेयर बन रहा है, तो इसलिए हमारा परफेक्ट स्क्वायर। इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे कुछ बात करते हैं फैक्ट्स की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर के बारे में बताते हैं। तो एक चीज़ आपको, पहली प्रॉपर्टी जो है, नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ जीरोज़, 1, 3 जीरोज़ एंड सो ऑन। जैसे हम कहते हैं कि 100 है तो यहाँ पे कितने जीरोज़ हैं, 2 हैं, मतलब ये क्या है, हमारा इवन है। और अगर ये मान लो 1, 2, 3, 1000 हमारा ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ है, तो इसका मतलब क्या है, ए परफेक्ट स्क्वायर में है नहीं। जब ऑड नंबर ऑफ जीरोज़ किसी संख्या के लास्ट में रहेगा तो हमारा नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। अब इवन नंबर का स्क्वायर क्या होता है, इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ऑड होता है। और किसी भी नंबर का जो एंड होता है, परफेक्ट स्क्वायर अगर वो नंबर हमारा है तो कभी भी उसका एंडिंग 2, 3, 7 और 8 से नहीं होगा। ये हमेशा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे मान लो 32 है, अब कोई पूछे कि 32 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके एंड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और 23 अगर कोई पूछे तो 23 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और 27, क्योंकि 7 भी एंड में आ रहा, तो ये भी आप परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 28 अगर आ रहा तो ये भी हमारा क्या, 8 आ रहा तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आपको ये कुछ संख्या आपको याद रखना होगा, 2, 3, 7, 8
अगर किसी भी नंबर के इंड में आते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। द नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल कर आ रही है, द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 एंड 1। 1 और 0 को छोड़ के अगर किसी भी नंबर की हम बात करें और वो नंबर हमारा अगर स्क्वायर है तो वहाँ पे कंडीशन आ रही है, एक प्रॉपर्टी यहाँ पे निकल कर आ रही है कि या तो 3 का मल्टीपल होगा या तो 3 के मल्टीपल में 1 प्लस करने पे आया हुआ हो। जैसे हम बात करते हैं 9 की, तो 9 हमारा क्या 3 का स्क्वायर है, ये तो हो गया करेक्ट। अगर 12 की बात करें, 12 का स्क्वायर है तो ये हमारा क्या 3 का स्क्वायर तो नहीं है, लेकिन हम बात कर रहे हैं अगर 3 इंटू 4, ठीक है, 3 इंटू 4 की बात करते हैं तो ये 3 इंटू 4 नहीं, हम बात कर लें कि ये बोला है क्या कि मल्टीपल ऑफ 3। ध्यान से आप इस प्रॉपर्टी को आप पढ़िए तो समझ में आ जाएगा। बोला क्या है मल्टीपल ऑफ 3 और एक्सीड द मल्टीपल ऑफ 3/1। मतलब यहाँ पे बात हो रही है क्या कि या तो वो हमारा क्या होगा मल्टीपल ऑफ 3 होगा, ठीक है, या तो मल्टीपल ऑफ 3। अब देखिए हमारा 12 भी क्या है मल्टीपल ऑफ 3 है, ठीक है, ये इसकी बात कर रहे हैं हम। तो 144 भी हमारा मल्टीपल ऑफ 3 है। और बात करें इसकी 16 की, 16 हमारा मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, लेकिन वो 3 के मल्टीपल में अगर 1 जोड़ दें तो हमारे पास मिल जा रहा है। यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखिए 16 हमारा कैसे मिल रहा है 15 + 1 मिल रहा है, और 15 हमारा क्या 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल में अगर 1 हम एक्सीड कर रहे हैं तो हमें 16 मिल जा रहा है, ठीक है। और 13 स्क्वायर अगर है तो हमारे पास 169 आ गया। और 169 कैसे मिलता है 168 + 1 मिल रहा है, 168 + 1 मिल रहा है। तो इसका मतलब 168 जो है ये 3 का फैक्टर है, तो 3 के मल्टीपल में 1 ऐड करने पे मिल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। अब द स्क्वायर ऑफ ए नंबर अदर देन 0 एंड 1 इज आइदर मल्टीपल ऑफ 4, या तो 4 का मल्टीपल होगा और एक्सीड मल्टीपल ऑफ 4/1। एकदम उसी तरीके से आपका ये भी प्रॉपर्टी काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर। डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर वो भी स्क्वायर ऑफ। तो अगर हम बात करें 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर का डिफरेंस, क्योंकि 3 के बाद जस्ट क्या आता है 4 आता है, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर वो बोल रहा है तो ये आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा, इन दोनों के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसको आइडेंटिटी की रूल से, जो हमारा आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटी होती है वहाँ से भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है। और एक और आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हम स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर n, अगर n नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो हमारा इक्वल होता है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर। जैसे इसके कहने का मतलब क्या है, अगर हम बात करें हमारे पास क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर आ रहा है। 1 का स्क्वायर मतलब हमने 1 को ही लिखा, 1 हमारा पहला ऑड नंबर है, ठीक है। 2 का स्क्वायर का मतलब क्या आ गया 1 और 3 को मिलाते हैं तो क्या आता है 4 आता है, 2 का स्क्वायर आता है। मतलब 1 हमारा पहला ऑड नंबर है, 3 हमारा दूसरा ऑड नंबर है, ठीक। और 3 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि पहला ऑड नंबर, दूसरा ऑड नंबर और तीसरा ऑड नंबर अगर हमने मिला दिया तब जाके हमें क्या मिला 9 मिल गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी ए स्क्वायर की प्रॉपर्टी है। और ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसको आप समझ गए होंगे कैसे हो रहा है कि अगर देखो 1 का स्क्वायर सिंपल हमने 1 लिख दिया, अगर मान लो डबल 1 का स्क्वायर में 11 का स्क्वायर है तो जस्ट आप इसको काउंट कर जाओ 1 2। यहाँ पे हमने क्या किया 1 2 लिख दिया, फिर 2 के बाद फिर क्या लिखे उल्टा चलना है। अब जैसे ये देखो 1 1 है, 1 का स्क्वायर, तो आपको क्या करना है सीरियल ऑर्डर में क्या 1 2 3 लिखना है, 1 2 3 यहाँ पर लिख दिया गया। अब 3 के बाद फिर क्या उल्टा चलना है, 3 के बाद 2 1। अब ख्याल आप अच्छे से इसके पैटर्न को देखेंगे तो आपको एकदम बढ़िया से क्लियर हो। जैसे इसकी बात हम करें, आपके पास यहाँ पे क्या है वी 1 2 3 4 5, तो पहले आप क्या लिखना है 1 2 3 4 5। जैसे 5 टाइम 1 है तो आपने सीरियल ऑर्डर में 1 2 3 4
5 लिख दिया, फिर यहाँ पे 5 के बाद फिर आपको 6 नहीं जाना है, फिर यहाँ से उल्टा जाना है। 5 के बाद क्या हो जाएगा 4 3 2 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 हुआ। अब 3 के बाद 1 2 3 4 5 के बाद कहाँ से आपने उल्टा यहाँ से स्टार्ट किया, रिवर्स है 4 3 2 1, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ क्लियर हो गई होगी, कुछ प्रॉपर्टीज़ और ये सारी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारा ये ट्रायंगुलर नंबर है, ट्रायंगुलर नंबर को भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक, और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमारी ये है कि अगर दो कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर हैं और उसके बीच में पूछे कि हाउ मेनी नॉन स्क्वायर नंबर, तो जस्ट आप यही जान लीजिए, अगर मान लो पहला एक n है, दूसरा हमारा n+1 स्क्वायर, n+1 स्क्वायर, अब इसके बीच में पूछ रहा है कि कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे, तो क्या करना है, n का डबल कर देना, बस सिंपल आपको यही करना। 2n नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं। ठीक है, n स्क्वायर और n+1 स्क्वायर के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होते हैं, ट्वाइस ऑफ n, मतलब जो पहला नंबर होता है उसका डबल, जस्ट डबल कर देते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सब क्लियर हुआ होगा, ध्यान से आप इसको देखिए और फिर समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।